नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे जीके जीएस लेकर उपस्थित हैं आपके बीच, जो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में है ये। राष्ट्रपति पद की जो अर्हताएं हैं, मतलब योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आता है। ये अर्हताएं जो क्वालिफिकेशन है, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की जो योग्यता है वो उसके पास सारी होनी चाहिए। और किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो, लाभ के पद पे न हो। तो ये 5 योग्यताएं हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से मतलब भारत के जितने भी जनता है वो डायरेक्ट मतदान नहीं करती है, उसके द्वारा जो चुने गए विधायक और वो सांसद हैं वो क्या करते हैं, जिसमें याद रखिएगा सिर्फ चुने गए, मनोनीत विधायक और सांसद इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो चुने गए जो सांसद और विधायक हैं वो राष्ट्रपति का चयन करते हैं। इसीलिए अप्रत्यक्ष मतदान से, यदि पूरा जनता वोट देती तो उसको प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो राज्यसभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, जो अभी पिछले हम बता रहे थे। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, निर्वाचित जो है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन मतलब उम्मीदवार कोई खड़ा है तो कम से कम 50 लोग उसका समर्थन करेंगे, 50 विधायक चाहे 50 सांसद। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवारी में अपना दावेदारी कर देगा। तो 50 लोग कम से कम समर्थक चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो उसमें नंबर देना होता है, नंबर 1, नंबर 2, इसी को कह रहे हैं। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये होगा कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य, यानी कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मान लीजिए है तो उसको विधायक होना जरूरी है। तो विधायक 2 तरीके से बनते हैं, एक एमएलसी होते हैं जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, एक एमएलए होते हैं जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो यदि विधानसभा का सदस्य है मुख्यमंत्री तब तो वोट देगा, लेकिन यदि विधान परिषद का सदस्य है तो वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की जो विधानसभाएं हो महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। अगला है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो शर्तें होंगी कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता क्या होगी, छोड़नी होगी। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वही इसके विवाद का निपटारा करता है।
अगला है संघ की जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं, संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालकीय शक्तियां निहित होती हैं। अगला अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 57 के अंतर्गत निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। अगला है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, देखिए। पहला है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ये भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय के लिए चुने जाएंगे। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की प्राप्ति मतलब मृत्युदंड को सिर्फ माफ राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यपाल के पास राज्यपाल के पास क्षमा दान करने की शक्ति है, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान भी करता है। अगला राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। अगला है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का शक्ति प्रयोग किया था? तो ये भारत डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक वर्ष 1986 में। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला है चर्चा में भाग नहीं लेता है, आहूत तो कर ही सकता है। अगला है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी राष्ट्रपति के ही द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी राष्ट्रपति के ही द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति के ही द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक जो हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए पर मंथ। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अगला है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किसके पर लागू होती है, तो भारत के राष्ट्रपति पर। राष्ट्र का असली नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद दोनों लोग बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला है द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। द्वितीय महिला हैं, यानी प्रथम महिला जो हमारी हैं वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे, गवर्नर, और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो अधिनियम बनने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बन पाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो वीवी गिरी यानी वराहगिरी वेंकटगिरी, ये हैं वीवी गिरी, ट्रेड यूनियन से रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपतियों को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जबकि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हैं वो राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो 15वां। द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगला है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं ये वित्त आयोग की नियुक्ति। अगला है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है, यानी कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, लगभग 12 वर्षों तक। और जो जाकिर हुसैन जी हैं वो 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए थे। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ, तो क्षमादान की स्थितियाँ क्या होगी? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्यु हो, तो इसमें राष्ट्रपति महोदय दंड में कुछ छूट प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो राष्ट्रपति वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, जितने भी टॉपिक थे, जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कवर किया है। इसको आप एक बार देखिएगा, पूरा राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।